नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयम् एकादशकक्षायां संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य अस्माभिः सप्तपाठाः पूर्वं पठिताः। अद्य वयम् अष्टमं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 11 में संस्कृत निर्झरा का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्यपुस्तक में हमने इससे पहले की वीडियो में 7 पाठ पढ़े और उनके प्रश्न भी हल किए। आज 8वें पाठ को हम पढ़ेंगे। 8वां पाठ यहाँ प्रश्न पत्र के प्रार्थना पत्र के रूप में दिया गया है। तो अष्टमः पाठः, 8वां पाठ प्रार्थना पत्र है। किसके लिए प्रार्थना पत्र है, पाठ में परिचय में थोड़ा बताया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा में औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप का वर्णन किया गया है। स्ववृत्ति, जिसे हम स्वरोजगार कहते हैं, स्वरोजगार हेतु परामर्श कार्यक्रम के लिए औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, उसका एक प्रारूप अधोलिखित है। तो सर्वप्रथम आपको यह बता दूं कि औपचारिक और अनौपचारिक ये पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र होते हैं और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो सबसे पहले उनके विषय में हम जान लेंगे। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र जो अपने से उच्च अधिकारी अथवा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों हेतु किसी निश्चित विषय पर लिखे जाते हैं तथा औपचारिक रूप में जिन्हें पत्र भेजा जा रहा है उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग सेवा में आदि किया जाता है। तो सीधे सीधे हम यह कह सकते हैं कि कार्यालयीय पत्र होते हैं, जिन्हें हम कार्यालय में किसी कार्य हेतु या विशेष अर्थात जैसे यहाँ पर स्ववृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र है और उसके एक परामर्श कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पत्र लिखने का एक महत्व बताया गया है। तो औपचारिक पत्र तो इसमें हम कहेंगे कि एक उच्च अधिकारी को या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम जो पत्र लिखते हैं उसे हम कह देंगे औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो अपने संबंधियों, माता पिता, संबंधी मित्र को लिखे जाते हैं, जिसमें सामान्य व्यवहार, कुशल क्षेम, आमंत्रण इत्यादि लेखन किया जाता है। तो ऐसे पत्र होते हैं जो अपने संबंधियों को, अपने परिजनों को, अपने पारिवारिक जनों को लिखे जाते हैं। उसमें माता पिता, संबंधी मित्र आदि हो सकते हैं। क्यों लिखते हैं उनको पत्र? तो हम सामान्य व्यवहार के लिए, किसी की कुशल क्षेम जानने के लिए, कुशलता इत्यादि जानने के लिए, किसी को आमंत्रण देने के लिए इत्यादि के लिए हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो जो यहाँ पर पत्र लिखा गया है वह स्ववृत्तये प्रार्थना पत्रम। स्ववृत्तये अर्थात स्वरोजगार के लिए प्रार्थना पत्र। तो सेवा में प्रधानाचार्य, कोई अगर पुरुष हैं तो उनके लिए प्रधानाचार्य और महिला है तो प्रधानाचार्य। विषय है स्ववृत्ति स्थापनाय, अपनी वृत्ति अर्थात स्थापनाय, अपने रोजगार की स्थापना के लिए, परामर्श कार्यक्रम के लिए और यहाँ पर परामर्श कार्यक्रम के आयोजन के विषय में प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। अर्थात स्वरोजगार की स्थापना और उस हेतु परामर्श कार्यक्रम के आयोजन विषय प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। महोदय, उपर्युक्त विषयकम निवेदनम अस्ति। ऊपर उल्लेखित निवेदन है कि यत्मने कि उत्तराखंड सर्वकार द्वारा यूनां कृते स्ववृत्ति स्थापनाय नैके कार्यक्रमाः आयोजन्ते। कह रहे हैं,                                                                                                                                      कि ऊपर उल्लेखित
निवेदन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूनाम मतलब युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापना के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपि शिक्षायां स्ववृत्तिपरज्ञानस्य कृते अवसरान् कल्पयति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा में स्वरोजगार परज्ञान के लिए अवसरों को प्रदान करती है। येन छात्राः स्ववृत्तये प्रेरिताः भूयुः, जिससे छात्र अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सकें। आगे लिखते हैं, अस्माकं उत्तराखंड राज्येपि स्ववृत्तिं कर्तुं पर्यावरण कृषि इत्यादि क्षेत्रेषु बहवः अवसराः भवितुं शक्यन्ते। हमारे उत्तराखंड राज्य में भी स्ववृत्तिं कर्तुं स्वरोजगार करने के लिए पर्यावरण कृषि इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सारे अवसर हो सकते हैं। यतोहि अत्र प्राकृतिक संपदानां बाहुल्यम वर्तते, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संपदाओं की बहुलता है, अधिकता है। प्राकृतिक अर्थात संपत्ति बहुत अधिक है, यहाँ प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक है। वयमपि स्वकीय राज्ये स्ववृत्तिं कर्तुम् इच्छामः, हम भी अपने राज्य में स्वरोजगार करना चाहते हैं। येन राज्यस्य पलायन समस्यायाः निराकरणं कर्तुं शक्यते, जिससे राज्य की पलायन व्यवस्था, जो आज पलायन व्यवस्था है, बड़ा गंभीर प्रश्न है उत्तराखंड में, तो जिससे राज्य के पलायन जैसी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। अतः महोदय स्ववृत्तिं कर्तुं तथा विविध सर्वकारीय स्ववृत्ति योजनानां विषये ज्ञातुं च अस्माकं विद्यालये परामर्श कार्यक्रमायोज्य अस्मान् अनुगृह्णन्तु। तो क्या करें हैं, इसलिए महोदय से यहाँ पर निवेदन आएगा कि यहाँ से हम इसलिए महोदय से स्वरोजगार करने के लिए विविध सरकारी स्ववृत्ति योजना नाम अर्थात स्वरोजगार योजनाओं के विषय में ज्ञातुम च अस्माकम, उन योजनाओं को जानने के लिए हमारे विद्यालय में परामर्श कार्यक्रमम आयोज्य, यहाँ पर थोड़ा संविधान यहाँ पर लिखा है परामर्श कार्यक्रमम आयोज्य, परामर्श कार्यक्रम को आयोजित करके अस्मान अनुगृह्णन्तु, हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि इसलिए महोदय स्वरोजगार को करने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी स्वरोजगार योजनाओं के विषय में जानने के लिए हमारे विद्यालय में परामर्श कार्यक्रम आयोजन करने की कृपा कीजिए, या परामर्श कार्यक्रम को आयोजित करके हमें अनुग्रहित करें। उसके बाद यहाँ पर धन्यवाद प्रार्थनी बिंदु, यहाँ प्रार्थनी जो दी है बिंदु, आप अध्यापकों के अनुसार अपना नाम भी लिख सकते हैं, और विद्यालय अपना विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति है तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपको यह पत्र जो औपचारिक और अनौपचारिक के विषय में मैंने थोड़ा संक्षिप्त आपको बताया, और इस पत्र को अर्थ सहित आपको समझाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को ज़रूर भेजें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अस्तु एतावत् पाठित्वैव विरमामि। अस्तु, नमो नमः।